दुश्मन 45 किलोमीटर दूर छिप कर बैठा होगा तो भी ये तोप उसे 80 सेकंड में ही मिट्टी में मिला देगी। भारत की इस नई 155 mm 52 कैलिबर की तोप को कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है और गोला दागने के बाद इस व्हीकल माउंटेड गन की लोकेशन सिर्फ 85 सेकंड में चेंज किया जा सकता है। यानी जब तक दुश्मन इसकी था लेगा, ये अपनी जगह से दूसरी जगह जाकर वहां से गोला दागेगा। छिप कर बैठे दुश्मन पर सटीक और ताबड़तोड़ वार करना हो तो भारत की यह एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन तैयार है। इसकी रेंज भी 45 से 48 किलोमीटर है और ये 1 मिनट में 6 गोले दाग सकता है, यानी सिर्फ 10 सेकंड में एक गोला। दुश्मन की मिसाइल 120 किलोमीटर दूर हो तो भी आकाश नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम उस टारगेट को लॉक करके उसे नष्ट कर सकता है। Please confirm event number 891. दुश्मन के ठिकाने का पूरा लोकेशन मिल गया तो उसे पूरा का पूरा मिट्टी में मिलाने वाले हथियार का नाम है पिनाका। शिव के धनुष के नाम पर बनाया गया यह मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिर्फ 48 सेकंड में 12 रॉकेट फायर कर सकता है और पूरे 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कब्रगाह में तब्दील कर सकता है। साठ सेकंड में 600 राउंड फायर और 200 मीटर की रेंज। यह इंडिया की नई हाईटेक असॉल्ट राइफल है जो कुछ ही दिनों में भारतीय सेना को मिलने वाली है। कल को अगर फिर से युद्ध छिड़ गया तो, कल को अगर भारत चीन हो गया तो, या दोबारा भारत पाकिस्तान हो गया तो इतना तो तय है कि अगला युद्ध पिछले युद्ध से बहुत अलग होगा। हालात अलग होंगे और हथियार भी अलग होंगे। दुश्मन को भारत की ताकत का कुछ अंदाजा हो गया है, इसलिए वो भी तैयारी कर रहा है। अंतर यह है कि पाकिस्तान जहां दूसरे देशों से हथियार खरीद रहा है, वहीं भारत खुद अपने यहां हथियार बना रहा है। युद्ध अगर अपने दम पर लड़ना हुआ तो हिंदुस्तान कितना रेडी है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और डीआरडीओ ने अपने वो हथियार दिखाए हैं जो पूरी तरह स्वदेशी हैं। इनको भारत ने खुद डिजाइन किया है, इनका प्रोडक्शन हम अपने यहां कर रहे हैं और इनके गोला बारूद भी कहीं बाहर से नहीं मंगाना है। इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने पुणे में डीआरडीओ के एग्जीबिशन ग्राउंड में जाकर एक एक हथियार को देखा, समझा, उनको परखा, तब जाकर यह रिपोर्ट भेजी। डीआरडीओ ने नए हथियारों के डेवलपमेंट में पूरी टीम लगा दी है और नतीजे दिखने लगे हैं। ऑपरेशन सिंदूर तो झांकी है, युद्ध अभी बाकी है और अगले युद्ध के लिए भारत का सामान तैयार है। भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट में इस समय 105 mm गन, उसके अलावा 130, सॉल्टम, बोफोर्स, K9 वज्र जैसी गनें मौजूद हैं। लेकिन ज़रूरत थी माउंटेड गन सिस्टम की, यानी व्हीकल के ऊपर लगा ऐसी तोप जो कि आसानी से जिसे फायर किया जाए और फिर उसके बाद दुश्मन के वेपन लोकेटिंग रडार में आए बिना वो अपनी लोकेशन को चेंज कर ले। इसीलिए वीआरडी ने तैयार किया माउंटेड गन सिस्टम। कुल मिला के इस समय 800 के लगभग भारतीय सेना में इसकी रिक्वायरमेंट है और इसीलिए अब डीआरडीओ ने इंटरनल ट्रायल पूरे कर लिए हैं। आत्मनिर्भरता के साथ, मेक फॉर वर्ल्ड के लिए विजन के साथ ही आगे जा रहे हैं और अब संभवतः आने वाले टाइम पर जो जीएसक्यूआर्स हैं, यानी जो आर्मी की रिक्वायरमेंट है, उसे फुलफिल करता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए अब भारतीय सेना भी इसके संभवतः ट्रायल आने वाले दिनों में करेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट है ये जानना कि देश में अब सक्षमता है कि वो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से लेकर माउंटेड गन सिस्टम तक बना रहे हैं और विश्व के कई देश इसमें इंटरेस्टेड भी हैं। युद्ध में कन्वेंशनल हॉवित्जर तोप को रणभूमि में ले जाना एक बड़ा चैलेंज होता है, इसलिए डीआरडीओ ने यह व्हीकल माउंटेड गन सिस्टम तैयार किया है।
डीआरडीओ ने इसका ट्रायल करके देख लिया है, तभी इसे पब्लिक को दिखाने के लिए रखा गया है। 8 चक्कों वाली गाड़ी पर लगी इस तोप को डीआरडीओ के व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट यानी VRDE ने डेवलप किया है। हमने VRDE के डायरेक्टर जी राम मोहन राव से भी बात की। 80 सेकंड्स के अंदर ये फिर से डिप्लॉय हो सकता है और फायर करके निकल सकता है, और ये पूरा ऑटोमेटिक है। मतलब आप इसे इसमें कितने क्रू रिक्वायर्ड है और कैसे ये फायर होता है? 6 लोगों का क्रू का जरूरत है, और उसको भी प्रोटेक्शन दिया गया है कि एंटायर कैबिन जो है, आप सामने जो कैबिन देख रहे हैं वो प्रोटेक्टेड है, जो क्रू को भी प्रोटेक्ट करता है। और ब्लास्ट प्रेशर इसके अंदर जब फायर करता है, ब्लास्ट प्रेशर आता है, वो ब्लास्ट प्रेशर को भी इट टेक्स केयर ऑफ द ब्लास्ट प्रेशर। और कितनी रेंज है इसकी? रेट ऑफ फायर क्या है इसका? 45 किलोमीटर का रेंज है, और इसका जो गन एलिवेशन है 70 डिग्रीज है, और एजिमुथ है जो 30 डिग्रीज है। तो सर यहाँ पे ये कितना इम्पैक्टफुल एरिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोडिंग डीलोडिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऐसे में। तो आपने देखा इसका जो शॉक वेव है, जो शॉक जो आता है ट्रांसफ़र, ये जो हमने जो ये प्लेटफॉर्म बनाया था, ये स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जिसको गन का शॉक्स को ले सके, और कंटिन्यूसली सेम प्लेस में बहुत 100 राउंड्स तक हम फायर कर सकते हैं बिना इधर से निकलते हुए। तो ऐसा हमने इसका इलेक्ट्रोमैकेनिकल आउटरिगर्स बनाया हुआ है। तो ये जो आउटरिगर्स देख रहे हैं आप, और ये बिल्कुल इसकी लोडिंग और डीलोडिंग जो है वो ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटेड है। द शेल आल्सो कैन बी लोडेड ऑटोमेटिकली, चार्ज आल्सो ऑटोमेटेड। तो सर आने वाले टाइम पर अगर ये सेना में जाता है तो ये गेम चेंजर के तौर पर आप इसे देख रहे हैं? यस यस। ऑपरेशन सिंदूर वाला युद्ध हवा में लड़ा गया, लेकिन हर युद्ध सिर्फ आसमान तक सीमित नहीं रहेगा। सेना को भी मूव करना पड़ेगा। युद्ध क्षेत्र में सैनिकों को फॉरवर्ड लोकेशन तक ले जाना बड़ा काम होता है। डीआरडीओ ने इसके लिए एक खास गाड़ी बनाई है। इसका नाम है WHAP। इसे इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल भी कह सकते हैं। इस गाड़ी में 6 से 12 जवानों को युद्ध क्षेत्र तक ले जाया जा सकता है। यह WHAP पुरानी बख्तरबंद गाड़ियों से अलग है। यह गाड़ी सड़क पर भी चल सकती है, कीचड़ और कच्चे रास्तों पर भी चल सकती है। यह पानी में भी तैर सकती है, नदी में भी उतरकर नाव की तरह नदी को पार कर सकती है। -50 डिग्री सेल्सियस से लेकर 55 डिग्री सेल्सियस तक में इसका टेस्ट किया गया है। इसके ऊपर एंटी ड्रोन सिस्टम फिट किया जा सकता है, और यह केमिकल, बायोलॉजिकल और रेडियो एक्टिव रेडिएशन को भी डिटेक्ट करने में सक्षम है। वेब सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट और गेम चेंजर के तौर पर इसे देख रहे हैं। खास तौर पे जब आप अंदर जाते हैं तो ट्रूप यहाँ आसानी से बैठ सकता है। उसके साथ बैठने के साथ इसमें साइट्स लगी हैं, इसको पूरी तरीके से वेपनाइज किया जा सकता है, ताकि एम्फीबियस रोल में भी, क्योंकि टेरेन बहुत डिफिकल्ट है हमारा, और वहाँ पे हर जगह ऑटोमेटिक सिस्टम से पूरी तरह से लैस है, और इस बात का ध्यान रखा गया है। और इसके साथ साथ सर ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है इस समय, और जो रेफरेंसेस के तौर पे जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनके पास जो है उससे कितना अलग है ये, और कितना सक्षम बनाता है ये जो इस आर्मी का रिक्वायरमेंट है, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, एंड इसको आर्मर पर्सनल कैरियर भी कहलाता है। तो इसका मेजर रिक्वायरमेंट है, सो इट शुड हैव ए फायर पावर। जो इसके अंदर आप 30 mm गन भी फिट कर सकते हैं, 105 mm गन फिट कर सकते हैं, और दूसरा उसका इसका जो आगे वाले का फायरिंग है, तो दुश्मन का फायरिंग है उसको ले सके। तो उसके लिए हमने फ्रंटल में लेवल 4, साइड्स में लेवल 2 उसका प्रोटेक्शन दिया गया है, कंपोजिट आर्मर फिट किया गया है, और नीचे जो बॉटम है उसका ब्लास्ट प्रूफ दिया गया है। ये क्या है सर? ये दीज आर मार्कर्स है। एक्चुअली ये जो प्लेटफॉर्म है, हमने जो वेब बनाया था, व्हील्ड आर्मर पर्सनल कैरियर जो बनाए थे, उसका एक वेरिएंट हमने बनाया। तो उसके अंदर हम 10 अलग अलग वेरिएंट्स बना सकता है। उसमें से एक वेरिएंट है NBC है, न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर का जो इक्विपमेंट है, ये इक्विपमेंट इसको वो जहाँ भी जो एरिया कंटामिनेट हो गए वो एरिया में ये जाके इसको मेजर करके NBC रिलेटेड पैरामीटर्स मेजर करके उसको मार्क किया जाता है, ताकि आगे का जो कॉन्वॉय है उसको देख के जा सके। आत्मनिर्भर भारत, नरेंद्र मोदी ने यह कैंपेन कोरोना महामारी के दौरान शुरू किया था।
ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो देश में ही बने L-70 गन्स, आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम और स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान के छक्के छोड़ा दिए। भारत ने विदेशी हथियारों से नहीं बल्कि देसी हथियारों से जंग जीती। पाकिस्तान विदेशी हथियारों से लड़ रहा था, भारत ने देसी हथियारों के दम पर चीन, पाकिस्तान और तुर्की को एक साथ मात दे दी। जो हो गया वो पीछे छूट गया। आगे नई जंग की नई तैयारी, इसलिए नए हथियार रेडी हैं। ऑपरेशन सिंदूर में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का लोहा पूरी दुनिया ने माना। अब आकाश नेक्स्ट जनरेशन तैयार है। अब मुझे साधारण शब्दों में आप बताइए कि अगर कोई थ्रेट आ रहा है तो कितने किलोमीटर से डिटेक्ट करेगा, एक साथ कितने थ्रेट को ये डिटेक्ट कर सकता है, और जो मिसाइल हैं वो कैसे मल्टीपल टारगेट्स को हिट करती है? सबसे पहले 120 किलोमीटर से रडार अपना टारगेट लॉक करना शुरू करता है। जैसे ही वो टारगेट एक नियर रेंज बाउंड्री में आता है, आकाश के रेंज से में आने की तरफ अग्रसित होता है, देन उस समय हमको 4 लॉन्चर जो है एक वेपन सिस्टम में वो एक्टिवेट किए जाते हैं। ये एक्टिवेशन किया जाता है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से। एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर 10 लॉन्चर को कंट्रोल कर सकता है और एक साथ 10 टारगेट, किसी भी डायरेक्शन से 10 टारगेट आएंगे, 10 टारगेट को लॉक कर सकता है। एंड जब वो रेंज हमारे आकाश की तरफ 30 किलोमीटर के रेंज में आना शुरू करता है, देन हमारा पहला मिसाइल फायर होता है, जिसको हम बोलते हैं फॉर बाउंड्री किल। जब टारगेट एनिमी सबसे दूर है तभी उसको हिट करना है। उसके बाद क्या होता है, जब टारगेट और अंदर आता है तो टारगेट की प्रवृत्ति रहती है कि वो रडार को देख रहा होता है, तो वो टर्न लेके वापस जाने की कोशिश करता है। तो उस समय हम दूसरा मिसाइल लॉन्च करते हैं कि वो मैनूवर के टाइम में हिट करें। तो इस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल में 27G का लैटरल एक्सीलरेशन, अगर वो भी मिस होता है तो तीसरा ऑप्शन होता है जहां EOTS की मदद से अगर हमारा बाई चांस रडार हिट हो जाता है तो इलेक्ट्रो ऑप्टिक ट्रैकिंग सिस्टम जो कि कैमरा बेस्ड सिस्टम होता है, उससे रडार 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर से पे हम टारगेट को अगेन हिट करते हैं। एंड सबसे लास्ट होता है जब ऑलरेडी हमने टारगेट मल्टीपल टारगेट में वो नियर बाउंड्री 3 किलोमीटर रेंज में आ गया और 30 मीटर पे भी है, तो आकाश एनजी उसको जाके हिट कर सकता है। इजराइल ईरान का युद्ध हुआ तो एयर डिफेंस की ताकत का भी टेस्ट हुआ। इजराइल के पास आयरन डोम था, फिर भी ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के अंदर तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों में तबाही मचा दी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान वैसा नहीं कर पाया क्योंकि भारत के पास आकाश और आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम है और अब तो आकाश नेक्स्ट जनरेशन तैयार हो गया है। आकाश नेक्स्ट जनरेशन 120 किलोमीटर दूर से टारगेट लॉक करना शुरू करता है और थ्रेट के 30 किलोमीटर के दायरे में आते ही मिसाइल लॉन्च हो जाती है। अगर टारगेट मिस हो जाए तो दूसरी मिसाइल लॉन्च होती है। टारगेट 3 किलोमीटर तक करीब आ जाए तो भी आकाश एनजी उसे गिरा सकता है। ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम किसी और देश के पास नहीं है। भारतीय एयर डिफेंस के बाद पाकिस्तान सबसे ज्यादा पिनाका से घबराता है। यह भारत का स्वदेशी हथियार है। भारत ने इसे आर्मेनिया को भी दिया है और अब इसे पहले से भी घातक, पहले से भी मारक बनाया गया है। इसमें गाइडेड म्यूनिशन लगाया गया है। मतलब ये कि जब ये टारगेट लॉक कर लेता है उस दायरे में कुछ भी सलामत नहीं छोड़ता, ये सीधा जाकर वहीं हमला करता है। पिनाका के 3 वेरिएंट हैं। पहला पिनाका मार्क 1, इसमें अनगाइडेड रॉकेट यूज होता है जिसकी रेंज 37.5 किलोमीटर है। दूसरा वेरिएंट है एनहांस्ड पिनाका, इसकी रेंज 50 किलोमीटर तक है। और तीसरा गाइडेड पिनाका, इसमें गाइडेड रॉकेट यूज होता है जिसकी रेंज 75 किलोमीटर है। सबसे खास बात यह है कि पिनाका रॉकेट सिस्टम के 12 रॉकेट सिर्फ 48 सेकंड में लॉन्च किए जा सकते हैं। पिनाका सिस्टम भगवान शिव के धनुष से ही अवतरित हुआ एक तरीके से, इसका नाम इस पे रखा गया। कितना लीथल है ये, और जब ये बरसता है तो कैसे गरजता है और कितना और इसको मॉडिफाई किया जा रहा है? अभी हम लोग ये पिनाका सिस्टम, आर्टिलरी सिस्टम जो है हाईली पोटेंट सिस्टम है। इसका डैमेज विथ रेस्पेक्ट टू कॉस्ट इज़ वेरी हाई और
आपको पता होगा कि ये सिस्टम अभी तक एक्सपोर्ट किया हुआ है, हमारा फ्रेंडली कंट्रीज़ को किया हुआ है, और इसका कॉस्ट कंपैरिजन किया तो हमारा वर्ल्ड ओवर जो सिस्टम है, यूएस का सिस्टम हो, इजरायली के सिस्टम हो, उसके कंपैरिजन किया तो बहुत कम है, और उसका डैमेज पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है, और रिलायबिलिटी बहुत अच्छा है। इसका अभी हमारा आर्मी भी यूज़ कर रहा है, और इसका सिस्टम का यूटिलिटी कारगिल वार में भी यूज़ किया हुआ है। परफॉर्मेंस इज़ एक्सेलेंट। इसका रिलायबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड द एरिया डैमेज, ये पूरा मिला के एक कंप्लीट सॉल्यूशन है, और इसके वजह से ये सिस्टम बहुत अट्रैक्टिव सिस्टम है फॉर ग्लोबल प्रोक्योरमेंट्स। सेना के लिए नए नए हथियार बनाने के लिए डीआरडीओ ने एक विशेष यूनिट बनाई है। पुणे के इस एग्जीबिशन ग्राउंड में आप जितने भी हथियारों की प्रोटोटाइप देख रहे हैं, इनको डीआरडीए की एस यूनिट यानी आर्मामेंट एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग ने तैयार किया है। हमने इस यूनिट के डायरेक्टर जनरल प्रतीक किशोर से भी बात की। ACE आखिरकार है क्या? आप यहाँ पर क्या करते हैं जिसका जिक्र प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री बार बार कर रहे हैं? आर्मामेंट एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग क्लस्टर डीआरडीओ के 7 जो टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स हैं उसमें से एक क्लस्टर है, और यहाँ हम आर्मामेंट्स जो युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार हैं, कॉम्बैट सपोर्ट सिस्टम्स, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम्स, और जितने भी तरीके के वेपन्स हैं, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं जैसे टैंक्स हैं या आईसीवीज़ हैं, आर्टिलरी सिस्टम्स हैं जैसे एटैग्स हुआ, या गाइडेड रॉकेट्स हुए, या रॉकेट्स हैं, और उसके साथ ही मोबिलिटी एंड काउंटर मोबिलिटी सॉल्यूशंस, इन पे हम यहाँ पे काम करते हैं। इसके अलावा हम यहाँ एक्सप्लोसिव्स एंड प्रोपेलेंट्स, जो किसी भी वेपन सिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट होता है, उसके ऊपर भी हमारी डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एंड R&D की एक्टिविटीज़ इस क्लस्टर में की जाती है। ये कार्बाइन भी डीआरडीओ ने ही बनाए हैं। सेना ने ऐसे 4,24,000 CQB कार्बाइन का ऑर्डर दिया है। ये शॉर्ट रेंज की असॉल्ट राइफल है। इसकी रेंज 200 मीटर ही है, लेकिन 60 सेकंड के अंदर 600 राउंड फायर करने वाला ऐसा कोई दूसरा हथियार भारतीय सेना के पास नहीं है। भारतीय सेना ने L1 क्लियरेंस के तौर पर डीआरडीओ और जो इंडस्ट्रियल पार्टनर है उसके साथ मिलकर ये CQB कार्बाइन को एक तरीके से क्लियर कर दिया है। करीबन 4,24,000 के लगभग ये भारतीय सेना के बेड़े में शामिल होगी, और इसीलिए हम आपको ये दिखा रहे हैं ये CQB कार्बाइन, जो कि करीबन 200 मीटर इसकी इफेक्टिव रेंज है, 600 राउंड्स ये फायर कर सकता है। उसके अलावा लाइट वेट है, 3.3 kg से भी कम इसका वेट है, और आने वाले टाइम पर चाहे नेटो एम्यूनिशन हो या फिर उसका भारतीय एम्यूनिशन, साधारण शब्दों में आप समझें कि विदेश का जो एम्यूनिशन है वो, या फिर उसके अलावा जो भारत में बना हुआ इसका एम्यूनिशन है, वो सब इसमें इस्तेमाल हो सकता है। वर्ल्ड ऑर्डर लगातार चेंज हो रहा है। दुनिया में नए सिरे से नया ध्रुवीकरण हो रहा है। पुरानी दोस्तियां टूट रही हैं और नए नए जियोपॉलिटिकल अलायंस बन रहे हैं। ऐसे में बेहद जरूरी है कि भारत जैसा बड़ा देश अपने हथियारों के बूते रहे और अपने हथियारों के बूते लड़े। नरेंद्र मोदी का यही मंत्र है और भारतीय सेना उसी मंत्र पर अमल कर रही है।